नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका कटाक्ष में स्वागत है। दोस्तों, महामारी के इस दौर में हम आज एक और नई महामारी की चर्चा करेंगे। यह ऐसी महामारी है जिसको हम प्रशासनिक लापरवाही का नाम दे सकते हैं। और प्रशासनिक लापरवाही साहब कोई छोटी मोटी नहीं है। एक खड़ी ट्रक को पीछे से दूसरी ट्रक ठोकती है और 24 मजदूर जो अपनी मिट्टी की तरफ जा रहे थे, रास्ते में भूख और तड़प को लिए जिंदगी को त्याग दिए सब। और उसके बाद हो हल्ला शुरू हुआ किसका? प्रशासन का। हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम ऐसा करेंगे। ऐसा लग रहा था कि दूसरे दिन से ये दुनिया जो है वो स्वर्ग बनने जा रही है। दोस्तों, बात यह है कि आखिर कौन दोषी है? एक ट्रक जो मुंबई से जहाँ सामान पत्थर भर के जिस ट्रक में जाना चाहिए वहाँ इंसान 80 इंसान भर करके बनारस तक पहुँच जाता है। और सरकारी महकमा यहाँ से कम सैकड़ों टोल होंगे, वहाँ पे पुलिस प्रशासन होगा। किसी की नज़र में नहीं आया कि भाई क्यों ऐसे लोग जा रहे हैं। लेकिन कैसे आता है साहब, जब आँख पर पट्टी बंधी हो, लापरवाही की तो कुछ नज़र नहीं आता। और उससे भी बड़ी लापरवाही दोस्तों, पक्ष को दोष देना बहुत आसान है क्योंकि उसके पूरी दुनिया की नज़र उस पर होती है। लेकिन सबसे बड़ा विपक्ष होता है इस बार लापरवाह है। क्यों? क्योंकि विपक्ष ये भूल गया है कि संविधान में उसको भी अधिकार है कि जहां पक्ष गलती करे उसका हम पुरजोर विरोध करें। विरोध तो छोड़िए साहब, टीवी पे बैठ करके फोटो खिंचवा करके लंबी लंबी डिबेट में भाग करके कभी किसी ने ये नहीं रोड पे आकर कहा, किसी मजदूर को समझाया कि भाई जहाँ हो वहीं रुक जाओ, उस दिन रुक जाओ, हम कोई दूसरी व्यवस्था करेंगे। क्यों जानते हैं? क्योंकि इनके पास चुनाव के अलावा दूसरा कोई त्योहार ही नहीं आता है कि जो इन नेता जो है इन मजदूरों के पास जाए, इनसे मिले। 3 साल तक कोई चुनाव नहीं है तो कौन पूछता है? जो बचेंगे वो तो वोट देंगे, वो जाएंगे कहाँ? इनकी इसी सोच ने दोस्तों आज हमारी यह हाल की है कि हम तड़प तड़प करके रोड पे जा रहे हैं, तड़पते हुए अपने नसीब को, अपने कर्म को कूट रहे हैं कि कौन सा ऐसा कर्म किया कि आज 1600 किलोमीटर हम पैदल चलने के लिए हिम्मत जुटा लिए। दोस्तों, हिम्मत तो आएगा ही ना। क्यों? लोग आत्मनिर्भर बनाने के हमको सोच रहे हैं, जबकि हम पहले से आत्मनिर्भर हैं। जब हम 1600 किलोमीटर अपने कदमों के बल चल सकते हैं तो दुनिया का हर काम, हर फासला तय कर सकते हैं। लेकिन इन लापरवाह बड़े नेताओं का क्या करे साहब? पक्ष तो ठीक है, उससे नहीं संभल रहा, विपक्ष इसका विरोध भी तो ठीक से नहीं कर रहा। ऐसे लग रहा है जैसे इन्होंने पुराने शासनकाल में कोई ऐसी गलती की है जो इसका नस पकड़ के ये पक्ष बैठा हुआ है और ये भिग्गी बिल्ली बन करके बस धीरे धीरे इसका विरोध करे। जैसे मानो एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो जिसको इन लोगों ने खोल लिया हो कि भैया 100 रुपये की कमाई होगी तो 100 रुपये में से 60 रुपया पक्ष में तो आप खाना और 40 रुपया मुझे दे देना क्योंकि मैं भी पक्ष में हूँ। हाँ, बाकी जनता का कुछ जो होगा वो होगा। जनता अपना नसीब लेके आई है, जनता अपने नसीब से मरेगी, अपनी तड़प से मरेगी, अपनी भूख से मरेगी। हमको उससे कोई लेना देना नहीं है। हमारा ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी लोकतंत्र नाम का चलना चाहिए। कभी हमारी कभी तुम्हारी बारी का फार्मूला लेकर के ये लोग इस देश को, लोकतंत्र को चला रहे हैं। इनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि इस जनता ने जो हमको राजा बना करके गद्दी पे बिठाया है, इसको हम कौन सा मुंह लेके जाएंगे? एक एक पन्ना पर बिठाने वाले, चुनाव के एक एक पन्ने पे ये लोग अपना एक एक सेवक बिठाते हैं। दोस्तों, आज एक पानी पिलाने वाला भी इन लोगों ने अपने सेवकों को नहीं बिठाया कि भाई चलो जनता पैदल चल रही है, इसको कहीं पानी पिलाओ। कुछ नहीं, नेता नाम की चीज कोई नजर नहीं आता। दोस्तों, सांप और बिच्छुओं के बीच में आज की ये जनता सो करके अपने घर की तरफ कूच कर रही है। और नेता सिर्फ टीवी पे, विपक्ष सिर्फ टीवी पे धारावाहिक चला रहे हैं। 22 लाख करोड़ मिलेगा, 5 दिन से उसका सीरियल चालू है। विपक्ष उसका विरोध टीवी पे कर रहा है, रोड पे कहीं नहीं आता नजर। विपक्ष को अपने आईने में झांकना चाहिए कि खानदान का खानदान, मामा, चाचा, फूफा, मतलब कोई ऐसा रिश्ता नहीं बना जो इनके घर में MP ना हो, MLA ना हो, विधायक ना हो, नगर सेवक ना हो। लेकिन दोस्तों, आज अगर ये जनता भूखी मर रही है ना तो इसका पाप भी, इसकी जो हाय इनको लगेगी इनकी कि इसकी ये कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। इस महामारी को बस खत्म तो होने दीजिए। इनका ज़मीर इनको धिक्कारेगा और नहीं धिक्कारेगा तो जनता इस बार ये जरूर सोचेगी कि इस राजनीति में कौन सा ऐसा सुरखाब का पर है
जो इन नेताओं को लगते हैं इनको करोड़पति बना देती है। इसके साथ ही जय हिंद, जय भारत।